हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद अमर राणा में। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ डिस्क्रीट मैथ। डिस्क्रीट मैथ में यूनिट नंबर 1 क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको? डिस्क्रीट मैथ में यूनिट नंबर 1 जिसमें सबसे पहली यूनिट होती है सेट। क्या होती है? सेट थ्योरी हम बोल सकते हैं, सेट होता है। इसी में पढ़ेंगे हम रिलेशन फंक्शन, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं सेट्स के बारे में। ये सेट होता क्या है? जो मैथ वाले बच्चे होंगे वो जो क्लास 11th में गए रहे होंगे ना, तो सबसे पहला चैप्टर यही पढ़े होंगे, सेट थ्योरी। मैथ में चैप्टर नंबर 1 में सेट थ्योरी ही यूनिट सबसे पहला चैप्टर मिलता है क्लास 11th में। वो बच्चे पढ़ के आए होंगे, तो वही चीज़ इसमें पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आगे भी हमें देखना है क्या कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो में हमारे साथ बनी रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि सेट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट, सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास? सेट, जो कि टॉपिक ही है हमारा। वर्ड क्या है? टॉपिक ही है हमारा। ये सेट क्या होता है? सेट हम बोले तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन? फिर बात आता है कि किसका कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन तो हो गया, लेकिन किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसी को हम बोलते हैं सेट। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है ना, ये क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये चीज इतना हमने तो बोल दिया। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है ना? वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्शन डज नॉट चेंज। मतलब कलेक्शन डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हु इज योर फेवरेट प्लेयर, हु इज योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर आएंगे हमारे पास। किसी के होंगे MS धोनी ना, किसी के होंगे विराट कोहली, किसी के होंगे रोहित शर्मा, एंड सो ऑन। हमारे पास जितने पर्सन टू पर्सन ये आंसर चेंज होंगे, तो क्या ये विल डिफाइंड कलेक्शन होंगे? नो, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं नेम द वावेल, वावेल नेम मैं आपसे पूछूं, वावेल नेम, तो आप क्या बताएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो बताएंगे आप कि इसके अलावा और कुछ वावेल होता है? ये बताइए पहले। यही होता है ना, ए, ई, आई, ओ, यू। यही जो हमारे पास आया है ये वावेल नेम, ये हम चाहे जितने लोग से पूछेंगे, जिनको आता होगा इसका सही आंसर वही देंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा कोई भी आंसर हमें नहीं मिलेगा। अगर इसके अलावा कोई भी आंसर हमें मिल रहा है तो आंसर गलत है। ठीक, तो यही जो है हमारा वावेल नेम, हम इसी को बोल सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बात करेंगे क्या है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या बोलते हैं? नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैन बी चेंज पर्सन टू पर्सन, हम जितने पर्सन के पास जाएंगे हमें उतने आंसर मिलेंगे, लेकिन इसमें हमें एक ही आंसर मिलेगा। अगर हमसे कोई पूछेगा हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, तो 21 ही बोला जाएगा। नेम देम, B, C, D, F, G, H,
JKLMNPQRSTVWXYZ, यही बोले जाएंगे ना 21 कॉन्सोनेंट, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक, तो ये था सेट की डिफिनेशन थी। क्या थी ये? सेट की डिफिनेशन। अब देखिए इसमें जैसे आया हमारे पास वाबेल नेम, मैं बोल दिया। ठीक, आपसे वाबेल नेम, मान लीजिए मैं आपसे पूछा वाबेल नेम बताइए, वाबेल नेम, इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल ए से दिखा देता हूँ मैं, कैपिटल ए है तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल, ऐसे करली ब्रेकेट लगेगा, AEIOU, ये हो गया। ये जो ए होता है, ये हमारे पास जो ए है, इसको हम क्या बोलेंगे? नेम ऑफ सेट। क्या बोलते हैं इसको? नेम ऑफ सेट। ये जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं नेम ऑफ सेट। और जो हमारे पास ये आया AEIOU, जो ये आया हमारे पास AEIOU, इसको क्या बोलेंगे? ये AEIOU को, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। क्या बोलेंगे? इसको एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सबसे पहला तो एलिमेंट बोलेंगे, दूसरा हम मेंबर बोल सकते हैं इसको, ठीक, तीसरा हम इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट। किसका है? ऑफ सेट। ठीक, इसको नेम बोलते हैं, इसको एलिमेंट बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। यही जो हमारा है, इसी को बोलते हैं हम सेट नोटेशन। सेट को कैसे दिखाते हैं? ठीक, सेट को अगर हमें डिनोट करना होता है, मेनली हम कैपिटल लेटर से ही दिखाते हैं इसको, ABCDXYZ सब कैपिटल में ही रहता है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें एलिमेंट, जो यहाँ आते हैं एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट, ये कैसे? ये स्मॉल में ही रहेंगे हमेशा। ठीक, अब अगर ऐसा लिखा हुआ हो, कहीं लिखा हुआ है हमारे पास दिस टू A, इसका क्या मतलब है? अगर हमसे कोई पूछे इसका क्या मतलब है ना, और लिखा हो B, तो इसका क्या मतलब है? ये दो चीज हमारे पास आया। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है इसका मतलब? बिलोंग्स टू। इट मीन्स स्मॉल a इज बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसका मीनिंग होता है नॉट बिलोंग टू। दिस मीन्स दैट कैपिटल B इज नॉट बिलोंग टू, सॉरी, स्मॉल b इज नॉट बिलोंग टू कैपिटल A। ठीक, ये होता है, इसको याद रखिएगा। ये जो होता है हमारे पास, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। ठीक, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड सेट जो होते हैं, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड सेट की, अगर हम बात करें, जो हमारे पास होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इन सबको दिखाने के लिए अपना एक अलग तरीका होता है ना। ऐसा तो है नहीं सबको A से ही दिखाएंगे, B से ही दिखाएंगे, C से ही, ऐसा तो है नहीं। तो सबके लिए अलग अलग नोटेशन होते हैं कि हम किसको कौन से नेम से दिखाते हैं। उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सेट। स्टैंडर्ड सेट ना, स्टैंडर्ड सेट किसे बोलते हैं? जैसे अगर हमारे पास लिखा हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखा हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर ऐसा लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम दिखाएंगे कैपिटल N से। किससे दिखाएंगे? कैपिटल N से। ठीक, एक सबसे पहला तो ये है। दूसरा अगर हमारे पास लिखा हो सेट ऑफ होल नंबर। क्या लिखा हो? सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर ऐसा लिखा हो हमारे पास। थर्ड क्या लिखा हो? थर्ड पे लिखा हो द सेट ऑफ इंटीजर। क्या लिखा हो? सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर। ठीक, फोर्थ पे लिखा होगा हमारे पास सेट ऑफ
ऑल रेशनल नंबर, क्या लिखा हो, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ऐसा लिखा हो। ठीक, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पे लिखा हो, फिफ्थ पे क्या लिखा हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्या लिखा हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, फिफ्थ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक, उसके बाद सिक्स पे मान लीजिए हमारे पास लिखा हो, सिक्स्थ पे क्या लिखा हो, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, सेवेंथ पे क्या लिखा हो हमारे पास, सेवेंथ पे हमारे पास लिखा हो, सेट ऑफ ऑल, क्या लिखा हो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखा हो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, 8 पे लिखा हो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये लिखा हो। उसके बाद नाइन्थ पे हमारे पास लिखा हो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये लिखा हो। ठीक, अब इसको हम कैसे कैसे इसको दिखाएंगे, अब इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ हो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो हम इसको कैपिटल एन से दिखाएंगे। इसका नोटेशन क्या होगा, कैपिटल एन होगा। क्या होगा इसका नोटेशन, कैपिटल एन। अगर लिखा हो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर, क्या लिखा हो, सेट ऑफ होल नंबर, ये सेट ऑफ होल नंबर, तो इसको किससे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे कैपिटल डब्ल्यू से। किससे दिखाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। उसके बाद लिखा है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, हम बोल सकते हैं इंटीजर्स, किससे दिखाएंगे, इसको जेड से भी दिखाया जाता है और कहीं कहीं किसी किसी बुक में आई से भी दिया गया है। ठीक, कैपिटल आई से। ठीक, उसके बाद ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इसको दिखाते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक, उसके बाद सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसको दिखाते हैं आर से। किससे दिखाते हैं, आर से, कैपिटल आर से। ठीक, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल सी से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल सी से। अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोले, इंटीजर को किससे दिखा रहे हैं, जेड और आई से। किससे दिखा रहे हैं, जेड और आई से, जेड और आई से। पॉजिटिव बोला है तो यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे, निगेटिव बोलता तो निगेटिव लगा देते। ठीक, अगर पॉजिटिव रेशनल की बात करें, रेशनल किससे दिखाया जा रहा है, क्यू से, तो क्यू लिखते हैं। पॉजिटिव बोल रहा है तो यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक, रियल नंबर, रियल किससे दिखाया जा रहा है, आर से, तो यहाँ आर लिख देंगे। पॉजिटिव बोल रहा है तो यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक, ये होता है नोटेशन स्टैंडर्ड सेट के। ठीक, तो अब उसके बाद देखिए आगे क्या है, आप इसको देख लीजिए कैसे लिखा हो, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अब हमें पढ़ना है रियल नंबर। क्या पढ़ना है, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर होता क्या है, सबसे पहले क्या जानेंगे, रियल नंबर होता क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, हमें कौन सा पढ़ना है, अब हम ये देखेंगे। ठीक, तो देखिए
हमारे पास आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। सबसे पहला क्या आता है हमारा? रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। ठीक, सबसे पहला क्या आएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। सेकेंड पे क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर। क्या आ जाएगा? इर्रेशनल। इसको किससे दिखा रहे हैं? क्यू से। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसको किससे हम डिनोट करते हैं? इसको कहीं कहीं टी से दिखाया जाता है और कहीं कहीं Q1 से दिखाया जाता है। ठीक, ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब हमें देखिए, इसमें भी दो पार्ट पढ़ने हैं, रेशनल में भी। रेशनल में कैसे दो पार्ट पढ़ने हैं? रेशनल में हमें सबसे पहला पढ़ना है, क्या पढ़ना है सबसे पहला? फ्रैक्शनल नंबर। क्या पढ़ना है? फ्रैक्शनल नंबर। FRACTIONAL, फ्रैक्शनल नंबर पढ़ना है। ठीक, उसके बाद एक हमें इसी में पढ़ना है इंटीजर। क्या पढ़ना है? इंटीजर। इंटीजर्स पढ़ना है। ठीक, इंटीजर में ऑड इवन सब कुछ आ जाएगा हमारा। ठीक, जिसको हम जेड या आई से दिखाते हैं। नोटेशन सबका आपको पता ही चल गया कि इसको कैसे दिखाते हैं। ठीक, अब फ्रैक्शनल में हमें दो पार्ट पढ़ने हैं। कितने पार्ट पढ़ने हैं फ्रैक्शनल में? दो पार्ट। कौन कौन से पढ़ने हैं हमें इसमें? इसमें हमें पढ़ने हैं सबसे पहला टर्मिनेटिंग। क्या पढ़ना है? टर्मिनेटिंग। उसके बाद क्या पढ़ना है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या पढ़ना है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक, उसके बाद इंटीजर है हमारे पास। क्या है? इंटीजर। इंटीजर में क्या क्या पढ़ना है हमें? इंटीजर में सबसे पहले हमें पढ़ना है निगेटिव इंटीजर, होल नंबर। क्या क्या पढ़ने हैं इसमें? सबसे पहला पढ़ना है हमें निगेटिव इंटीजर। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ने हैं? होल नंबर। होल नंबर। आप कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है ना? होल नंबर में ही अब आएंगे। सबसे पहले एक जीरो आएगा। क्या क्या आएगा इसमें? जीरो आता है और क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर सारे आ जाएंगे। ठीक, ये किस में आएंगे? होल नंबर में आएंगे सब। इसी में हम पढ़ते हैं ऑड इवन की भी कहानी। क्या पढ़ते हैं? ऑड इवन की कहानी पढ़ लेते हैं इसी में थोड़ी बहुत, इंटीजर में ही। ठीक, या हम बोल सकते हैं होल नंबर में भी पढ़ सकते हैं, जीरो को छोड़ के। ठीक ना, होल नंबर आ जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोल देंगे? नेचुरल नंबर भी इसी में आ जाएंगे सारे। क्या आ जाएंगे इसमें? सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद अब बात आती है रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर जो होता है ये P/Q फॉर्म का एक नंबर होता है। जो P और Q होते हैं ये क्या होते हैं? एक इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव नहीं बोल सकते इनको, निगेटिव भी हो सकते हैं ये। ठीक, जहाँ पे ये Q जो होता है ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। क्या आता है? इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे हम बोल दिए नॉन, क्या बोले? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, रेशनल क्या बोलते हैं, रेशनल क्या होता है, ये एक रियल नंबर होता है रेशनल नंबर, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पी और क्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, पी और क्यू क्या होते हैं, एक इंटीजर होते हैं, जहाँ पे क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर क्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो वो रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। ये ऐसे रियल नंबर होते हैं जो कभी भी एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक, ये कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते। हम बोल सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नॉट एक्सप्रेस्ड, इसको हम कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक, तो अब इसके बाद हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या पढ़ना है हमें, सेट का रिप्रेजेंटेशन। कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय।